हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11वीं में केमिस्ट्री में रासायनिक संयोजन का तीसरा नियम, गुणित अनुपात का नियम। इससे पहले की दो वीडियो में हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम को डिस्कस कर लिया है। अब हम गुणित अनुपात के नियम को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लो है, क्योंकि इसको आपने क्लास 9 में भी नहीं पढ़ा। पहले दो नियम तो आपने क्लास 9 में पढ़ लिए थे, लेकिन ये आपने क्लास 9 में नहीं पढ़ा है, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा हार्ड भी पड़ सकता है। लेकिन केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है अगर आप अपनी लैंग्वेज में और अपने तरीके से चीज़ों को समझें। आइए देखते हैं। देखिए, नियम का नाम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। तो इस नियम में आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। ये नियम बहुत सिंपल सा नियम है। अब नियम कहता क्या है, मैं आपको बोल के सुना रहा हूं कि नियम कहता क्या है, और आप उस डेफिनेशन को थोड़ा बहुत पकड़े तो ठीक है, नहीं तो नहीं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, थोड़ा सा आप लोग डेफिनेशन को पकड़ने की कोशिश करना। नियम ये कहता है कि जब एक तत्व के समान द्रव्यमान किसी दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करते हैं, जब एक तत्व के समान द्रव्यमान किसी दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करते हैं, तो दोनों तत्वों के संयोग से एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनते हैं, और उन यौगिकों में उन भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले तत्वों के द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। बस ये नियम कहता है। क्या कहता है? जब एक तत्व के समान द्रव्यमान किसी दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनते हैं दोनों तत्वों के संयोग से। तो क्या होता है, उन दोनों यौगिकों में जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व थे, उनके द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है, एक बहुत ही सिंपल सा रेशियो होता है। बस ये आपका नियम भी कहता है। इतना ही है बस ये। तो जो मैंने डेफिनेशन बोली उसके अकॉर्डिंग करते हैं। मैंने पहली लाइन क्या बोली, जब एक तत्व के समान द्रव्यमान। तो कोई भी आप एक एलिमेंट, दो एलिमेंट ले लीजिए। मैंने ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन ले लिए, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि एक तत्व के समान द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन के हम समान द्रव्यमान या हम कार्बन के समान द्रव्यमान लेते हैं, तो यहां से दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे। एक तत्व के समान द्रव्यमान किसी दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करते हैं, तो एक तो बनता है CO, एक बनता है CO2। अब देखो, डेफिनेशन की पहली लाइन यहाँ पर एप्लीकेबल है। कार्बन का मास यहाँ कितना है? 12। यहाँ कितना है? 12। और ऑक्सीजन का मास यहाँ कितना है? 16। और यहाँ कितना है? 32। तो क्या बात हुई, कार्बन के समान द्रव्यमानों ने 12 ने दूसरे तत्व ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से कॉम्बिनेशन किया और एक से अधिक प्रकार के यौगिक बने। अब क्या है, अब ये है कि जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला है, यहाँ पर 16, यहाँ पर 32। अब उनके द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। इसका 16 द्रव्यमान है, इसका 32, तो 16/32 कर दो बराबर 1/2, और यही वो सरल अनुपात है। बस आपको इस नियम में इतना ही करना है। तो दोबारा समझिए आप लोग थोड़ा सा, कि जब एक तत्व के समान द्रव्यमान किसी दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करते हैं, तो उन भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है, जिसे हम सरल गुणित अनुपात कहते हैं। बस यही आपका नियम भी कहता है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मैं अगर सल्फर का ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, तो दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर सल्फर का मास कितना है? यहाँ पर 32, और यहाँ कितना है? 32। और ऑक्सीजन का यहाँ कितना है? 32, और यहाँ पर 48। यानी सल्फर के समान द्रव्यमानों ने ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करा, और एक से अधिक प्रकार के यौगिक बने। यहाँ पर SO2 बने, यहाँ पर SO3 बना, अलग अलग यौगिक है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दो जो अलग अलग है, 32/48। तो 4 से निकल जाएगा, तो 2/3 का एक सिंपल सा रेशियो आ जाएगा। बस यही आपका नियम भी कह रहा है। तो इतना ही था इस नियम में। अब मैं इसका एक थोड़ा सा लॉन्ग एग्जांपल आपको देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैंने डेफिनेशन बोली है, आप उसके अकॉर्डिंग ही नियम को पढ़े, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। बुक्स में इस डेफिनेशन को कंजेस्टेड कर दिया जाता है, या फिर थोड़ी मतलब सिंप्लीफाई नहीं, थोड़ा हार्ड बना दिया जाता है बच्चों को डराने के लिए। तो आइए देखते हैं। अब डेफिनेशन में फिर से हम पकड़ेंगे पहली लाइन को। पहली लाइन क्या है? जब किसी तत्व के समान द्रव्यमान किसी दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करते हैं, मतलब दो ही तत्व लेने हैं। मान लो मैंने नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करवाया, तो 5 टाइप के कंपाउंड बनेंगे। एक तो बनेगा N2O, एक बनेगा N2O2, एक बनेगा N2O3, एक बनेगा N2O4,
एक बनेगा N2। तो यहाँ पर आप देखो, अब पहली लाइन जो एप्लीकेशन, जो डेफिनेशन की पहली लाइन है उसको यहाँ पर आप अप्लाई करो। एक तत्व के समान द्रव्यमान, नाइट्रोजन के यहाँ पर सब में मास चेक करो, यहाँ पर भी 28 है, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28। क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है और सब जगह यहाँ पर दो नाइट्रोजन है, तो कितना हो जाएगा, 2 पर कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर सब जगह मास 28 है। तो मैंने वही तो बात बताई कि एक तत्व के समान द्रव्यमान किसी दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के सब जगह अलग अलग है, यहाँ 16 है, यहाँ 32, यहाँ 48, यहाँ 64 और यहाँ 80। ठीक है, तो उन भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। अब इनका आप अनुपात निकाल दो तो कितना आएगा, ये तो एक तरीके से टेबल बन गई। ठीक है ना, 16 × 16 32, 48, 64, 80। तो 1:2:3:4:5। बस इतना ही करना है आपको। तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसे था भी नहीं नियम में। और एक एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूँ जो कि लास्ट एग्जांपल है, इसको आप अपने होमवर्क में करिएगा। देखिए, जब मैं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करवाता हूँ तो 2 टाइप के कंपाउंड बनते हैं, एक तो H2, एक H2। अब डेफिनेशन सुन लीजिए, भिन्न भिन्न समान द्रव्यमान भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करेंगे तो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होगा। आइए अप्लाई करते हैं, मैं इसको आपको चलिए एंटर करवा देता हूँ। तो समान द्रव्यमान वाला एलिमेंट छाटो, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 है, सॉरी हाइड्रोजन का 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पर 32। तो हाइड्रोजन तो दोनों जगह सेम है, 2-2, लेकिन ऑक्सीजन डिफरेंट होगा। तो जो भी डिफरेंट हो उसका रेशियो निकाल दो, 16:32 बराबर 1:2। बस, तो ये हो गया आपको गणित अनुपात का नियम। इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। और ये ऐसे कंपाउंड पर लागू होता है जहां 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो तो बहुत सारे कंपाउंड बन गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बहुत सारे बन गए, सल्फर के और ऑक्सीजन से 2 टाइप के कंपाउंड बन गए। तो जहां 2 के कॉम्बिनेशन से एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बनते हो वहां ये अप्लाई होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम पढ़ेंगे गैलोसैक का गैसीय आयतनों का नियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।